हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व भी कर लिया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्लासेस किए हैं उसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डीके गोयल बुक से सॉल्व करवाए हैं। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़े, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 36, गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब। तो सर क्लब का नाम है ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। बुक्स कब बंद होता है? 31 मार्च 17। तो ओपनिंग ईयर क्या होगा? 36 मार्च 2016। तो सर रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 15-16, 16-17, 17-18। सर 17-18 जो है वो क्लोजिंग एडवांस है, और तीनों को जोड़ लीजिएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का पैसा मिल जाएगा। हम बोले गुड। डोनेशन दिया हुआ है इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम। पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है। सैलरी एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, म्युनिसिपैलिटी टैक्स एक्सपेंस, चैरिटी एक्सपेंस, 12% इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में कैश। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अकाउंट। तो सर आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना के दिखाने बोला है। नंबर ए, देयर आर 500 मेंबर्स each paying annual subscription of ₹50 and 500 is still in arrear for 15-16। बोल रहा है 500 मेंबर्स है, हर मेंबर्स एक साल में 50 रुपया देते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में भी आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोल लेना चाहिए, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और फिर एक लाइन लिखा हुआ है 500 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर 2015-16। बोल रहा है 2015-16 का 500 रुपया अभी भी बाकी है, जबकि तुम रिसिप्ट साइड में देखो 15-16 का 400 रुपया मिल गया है। 400 रुपया मिल गया, फिर भी हम बोल रहे हैं कि 500 रुपया अभी भी बाकी है। तो इन एक्चुअल में पिछले साल कितना बाकी रहा होगा? 400 मिल चुका है, 500 अभी भी बाकी है। तो जाहिर सा बात है सर पिछले साल लास्ट ईयर में 900 बाकी रहा होगा, तभी तो 400 इस साल रिसीव कर लिए हैं पिछले साल का, उसके बावजूद भी 500 रुपीज बाकी है। तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने का होगा? 900 का। फिर लिखा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1000। तो सर ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है सैलरी का, सैलरी को टिक कर लेंगे। बिल्डिंग स्टैंड इन दी बुक्स एट ₹50,000। बोल रहा है बुक्स में पहले से कितने रुपए का बिल्डिंग है? 50,000। मतलब सर ये ओपनिंग बिल्डिंग है। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रीशिएशन 5%। इसके ऊपर कितना डेप्रीशिएशन लगता है? 5%। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अक्रूड फॉर 5 मंथ। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। तो सर इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट भी है। बस इतना ही सा इंफॉर्मेशन है। हम लोग कैसे बनाते थे कि सर रिसीट पेमेंट का आइटम सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होता है, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा चाहे वो बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश बैंक सेल ऑफ एसेट्स। कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट बन जाता है, और सेल ऑफ एसेट उसका अलग ट्रीटमेंट सिखाए हैं। उसके बाद पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, और नीचे में जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रीटमेंट कितना बार होता है? 2 बार होता है। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला आइटम टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश अमाउंट 1025। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, इसके लिए हम लोग अकाउंट बनाने बोले थे। क्या क्या आता है? टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बाय ओपनिंग एडवांस। अगर ओपनिंग एडवांस ना बताए तो सर हम लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर आता है बाय बैंक। ये क्या है? रिसीट पेमेंट। और लास्टली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। टू क्लोजिंग एडवांस। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पैसा लिख लीजिए। 500 मेंबर है, हर मेंबर कितना देगा? 50 रुपया महीने का, साल का।
तो 25,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना 900। कैसे लाए 900? सर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखा है 500 रुपया लास्ट ईयर का अभी भी बाकी है, जबकि लास्ट ईयर का 15-16 का तो हमको 400 रुपया मिल गया है। सर आपको कैसे पता मिल गया है? रिसिप्ट साइड में देखो, सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है 15-16 का 400। अभी चल रहा है 16-17, क्योंकि बुक्स कब बंद हुआ है 31 मार्च 17, तो मेरा ईयर है 16-17। 16-17 में 15-16 का पैसा मिल रहा है, तो लास्ट ईयर का 400 मिल गया और हम बोल रहे हैं 500 रुपया अभी भी मिलने के बाद भी बाकी है, तो एक्चुअल में तो 900 बाकी रहा होगा। क्लोजिंग एडवांस 600। ये कहां लिखा हुआ है सर? 17-18। रिसिप्ट साइड देखो 17-18 600 रुपया का। रिसिप्ट पेमेंट में कितना लिखेंगे सर? 400 प्लस 20,500 प्लस 600 21,500। चलिए जोड़िए 25 और ये 26,500। उसमें से माइनस कर देंगे तो 5,000 रुपया का बैलेंस शीट ही निकल गया। सब्सक्रिप्शन का बात खत्म। सर इसको डील कर ही लीजिए। हम बोले आओ लिख लो, तो बाय सब्सक्रिप्शन जो कितने का है 25,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कितने का है 900। क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट 5,000। रिसीव पेमेंट सर वो तो रिसीव पेमेंट के अंदर पहले से दिया हुआ है, तो सर सब्सक्रिप्शन का बात खत्म हो गया। डोनेशन इनकम है बाय डोनेशन। अमाउंट 9,500। नेक्स्ट प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम है, प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट अमाउंट 5,400। उसके अलावा सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 450। पेमेंट साइड सैलरी टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे 5,500। जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस है 800। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है 3,500। नेक्स्ट न्यूज़पेपर एक्सपेंस है न्यूज़पेपर 1,500। नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट 500। चैरिटी एक्सपेंस है 3,500। 12% इन्वेस्टमेंट एसेट्स है अमाउंट 20,000। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंस है अमाउंट 1,400। और लास्टली बैलेंस शीट सर वो तो कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट का अमाउंट 1,175। ये भी हो गया। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, पहला तो सर सब्सक्रिप्शन का है, वो तो ऑलरेडी डील कर चुके। सेकेंड सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे सर? ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, कुछ नहीं बोला तो इसी साल का है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिए अमाउंट इज 1,000।
दूसरी बार सर क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि सैलरी तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटी बन जाता है। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग शुरू में कितने का है? 50,000, तो बिल्डिंग लिख लो। सर जो ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में भी होगा। फिर इसके ऊपर डेप्रीशिएशन बोला है 5%, तो सर डेप्रीशिएशन खर्चा है, $50,000 का बिल्डिंग, उसके ऊपर 5%, 2500। दूसरा बार कहा जाएगा सर बिल्डिंग में माइनस करेंगे, $47,500, ये भी हो गया। और लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है 5 मंथ का, मतलब हमको मिलेगा 5 मंथ का इंटरेस्ट, तो सर इनकम है बाय अक्रूड इंटरेस्ट। ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 1 साल का इंटरेस्ट कितना? 12%, मिलना कितने मंथ का है? 5 मंथ का, तो निकालिए कितना आएगा? 1,000, क्योंकि ये अक्रूड है, मिलना है तो एसेट्स है। और बताओ, बस और कुछ नहीं है, खत्म हो गया। चलिए प्लस माइनस करके पहले सरप्लस निकाले, फिर कैपिटल फंड निकाले और देखे कि सर मैच करता है या नहीं। 2 सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, $25,000 प्लस 9,500 प्लस 5,400 प्लस 450 प्लस 1,000, 41,350 माइनस 6,500 माइनस 800 माइनस 3,500 माइनस 1,500 माइनस 500 माइनस 3,500 माइनस 1,400 माइनस 2,500, प्रॉफिट आएगा 21,150। आइए मैच कराएं, 21,150, ये तो मैच कर गया। आइए कैपिटल फंड निकालें, जोड़ा जाए 50,000 प्लस 900 प्लस 1025, 51,925 रुपीज, 51,925। अब ये कैपिटल फंड कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 51,925 प्लस सरप्लस कितने का आया था? 21,150 प्लस 21,150, 73,075 रुपीज। चलिए जोड़ा जाए, प्लस 1,600, 74,675। एसेट साइड 47,500, 21,000, 5,000, 1,175, मैच कर गया। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ड्रामेटिक एंड स्पोर्ट्स क्लब अंबाला प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 एंड ए बैलेंस शीट एज दैट डेट। तो सर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 19, तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। उसके बाद 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का। तो सर जो नेक्स्ट ईयर का है वो क्लोजिंग एडवांस है। हम बोले हाँ,
प्राइज फंड लाइबिलिटी, चैरिटी फंड, प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, इंडोमेंट फंड, लेगेसी, टोटल 1,45,000। उसके बाद पेमेंट साइड में गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, ये क्या है सर? ये ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी है। सैलरीज एक्सपेंस है, ड्रामा एक्सपेंस सर ड्रामा फंड से माइनस होगा। स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस है, सॉरी प्राइज फंड से घटेगा, और ड्रामा एक्सपेंस एक्सपेंस है, उसका कोई फंड नहीं है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज फंड से घटेगा। चैरिटी गिवन चैरिटी फंड से घटेगा। म्युनिसिपल टैक्स एक्सपेंस है, अपकीप ऑफ लैंड एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस है, परचेज ऑफ बिल्डिंग एसेट्स है। और उसके बाद सर कैश और बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश और बैंक एसेट साइड जाएगा। तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट एक बार रिकॉर्ड होता है, ये हम लोग सीखे हैं। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश बैंक सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी है। अब इंफॉर्मेशन को पढ़ा जाए जिसका ट्रीटमेंट दो बार होता है। लिखा है क्लब हैज 600 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। इन 1819 मतलब पिछले साल 10 मेंबर हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 एज वेल। लीजिए ओपनिंग एडवांस बता दिया, बोल रहा है पिछले साल 18-19 में 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने 19-20 का पैसा बेच दिया था। तो सर वो ओपनिंग एडवांस है, 10 इंटू 100 लोगों का पैसा मिल गया। तो सर इसके लिए बेहतर रहेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लीजिएगा। फिर लिखा है बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब कि सर स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बता दिया 3600, तो कंज्यूम निकाल सकते हैं। द क्लब हैड बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 1,20,000 एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्थ ₹30,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। ये क्या है सर? एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, बिल्डिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बस खत्म, इतना ही बात लिखा हुआ है। शुरू किया जाए, सिंपल सा बात है। पहले क्या बना लेना चाहिए सर? पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट निपटा ही लेते हैं। बोले चलो सबसे पहले क्या लिखें? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और क्रेडिट में क्या आता है? ओपनिंग एडवांस। ये हम लोग हमेशा कब करते हैं? जब हम लोगों को मेंबर्स का नंबर बता देता है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितने मेंबर हैं? 600 मेंबर, और हर मेंबर से कितना मिलता है एनुअली? 100 रुपया, तो सर 60,000। और फिर आता है क्लोजिंग एडवांस, फिर आता है बाय बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और लास्टली निकलेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये हम लोगों को निकालना पड़ता है। चलिए रिसीट पेमेंट में देखिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन जोड़ के दिया हुआ है 61,200। सर ये है रिसिप्ट टोटल। क्लोजिंग एडवांस कितना है? 2,000। ओपनिंग एडवांस कितना है? 10 मेंबर्स ने, तो सर 10 मेंबर 100 रुपया कर, ओपनिंग एडवांस 1,000। और सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम बोले देखो 18-19 का 3,000 रुपया हमको मिला, मतलब 18-19 में पक्का कितना पैसा बाकी रहा होगा? 3,000, तो वो हमको मिल गया, तो वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। चलिए जोड़ा जाए 65,000, 65,000 में माइनस कर दीजिए 2,800, तो ये निकल गया हम लोगों का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,800। चलिए उसके बाद सर सब्सक्रिप्शन का काम निपटा ही दीजिए। सबसे पहला आइटम क्या है? कैश इन हैंड, तो कैश को एसेट्स में लिख दीजिए जो कि है 3,400 का। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का काम खत्म कर ही लेते हैं। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन 60,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया है कितना? 60,000। उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सर ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में
और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स कि सर सब्सक्रिप्शन तो इनकम है 2800, तो ये हो गया हम लोग का सब्सक्रिप्शन का सारा बात रिकॉर्ड। आगे बढ़िए, सब्सक्रिप्शन के बाद है प्राइस फंड। सर वो तो लाइबिलिटी है, अंदर लिखिएगा क्योंकि प्राइस का खर्चा भी आएगा। प्राइस फंड कितने का है 7000। उसके बाद है चैरिटी फंड, जैसा हम लिख के रखें कि सर कोई भी फंड हो वो लाइबिलिटी ही होगा। चैरिटी फंड 5000 का। प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट इनकम, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट अमाउंट इज 16,000। नेक्स्ट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर इनकम, वेस्ट पेपर 400। इंडोमेंट फंड लाइबिलिटी, $32,000। लेगेसी लाइबिलिटी 20,000। पेमेंट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको शॉर्ट में हम लोग बैंक ओडी बोलते हैं 8800। सैलरी एक्सपेंस है, क्या सैलरी के ऊपर कोई टिक हुआ था? जी नहीं, सैलरी के ऊपर कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर कीजिए फिर 13,100। ड्रामा एक्सपेंस, तो सर ड्रामा एक्सपेंस खर्चा, ड्रामा एक्सपेंस 6,000। स्पोर्ट्स मटेरियल टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में। स्पोर्ट्स मटेरियल 18,000। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइस फंड से माइनस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है 5600। 1400 बाहर। चैरिटी गिवन, सर चैरिटी फंड से माइनस, चैरिटी गिवन 3500। 1500 बाहर। म्युनिसिपल टैक्स एक्सपेंस है, म्युनिसिपल टैक्स 1600। अपकीप ऑफ लैंड 3000। ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस है, 7,800। परचेज ऑफ बिल्डिंग एसेट्स है, अमाउंट है 60,000, इनर कॉलम में लिखें। और उसके बाद कैश और बैंक का बैलेंस, तो सर कैश बैंक, कैश का पैसा है 5,000, बैंक का अमाउंट है 12,600। रिसीव पेमेंट का सारा आइटम एक जगह आता है, एक ही जगह लिखा गया है। नीचे का बात पॉइंट नंबर ए, सर पॉइंट नंबर ए हम लोग डील कर चुके हैं, उसका ट्रांसफर भी हम लोग कर चुके हैं। पॉइंट नंबर बी, बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कौन सा स्टॉक है? हम बोले क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 20 का, तो सर क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस करते, अमाउंट इज 3600। दूसरा बात, सर स्टॉक एसेट्स बन जाएगा,
3600। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, क्लब के पास बिल्डिंग था शुरू में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था शुरू में। तो सर बिल्डिंग 1,20,000 शुरू में था तो एंड में गायब थोड़ी होगा। उसके बाद दूसरा चीज क्या था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितने का है, 30,000। तो सर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसेट साइड। सारा बात डील हो गया। चलिए क्या निकाल लेंगे, कैपिटल फंड। चलिए निकाला जाए। पहले क्या निकालेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। आप सरप्लस चाहो आप सरप्लस निकाल लो, आप कैपिटल फंड चाहो कैपिटल फंड निकाल लो। चलो सरप्लस ही निकालते हैं। 76,400 76,400 माइनस 13,100 माइनस 6,000 माइनस 14,400 माइनस 1,600 माइनस 3,000 माइनस 7,800, 30,500 का सरप्लस। 30,500 ये मैच कर गया। तो सर कैपिटल फंड जब निकल जाएगा उसमें ऐड कर देंगे। चलिए कैपिटल फंड निकालें। 6,400 प्लस 1,50,000 1,56,400 माइनस 9,800 1,46,600 प्लस 30,500 177,100। चलिए जोड़ा जाए। प्लस 3,400 प्लस 1,500 प्लस 32 और 20 52,000 2,34,000। एसेट साइड 1,80,000 30,000 3,600 2,800 5,000 12,600। तो सर ये भी मैच कर गया। ये था क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़े। लिखा है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सर ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा, 31 मार्च 18। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है बैलेंस बीडी। सर ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है ये। सब्सक्रिप्शन इनकम गवर्नमेंट ग्रांट इनकम लाइबिलिटी लेगेसी। सर लेगेसी जो होता है वो लाइबिलिटी होता है इन जनरल। डोनेशन इनकम डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो सर ये स्पेसिफिक डोनेशन है लाइबिलिटी। सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड, सर इसका अलग ट्रीटमेंट सिखाए थे आप। इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी इनकम। पेमेंट साइड म्युनिसिपल टैक्स एक्सपेंस चैरिटी एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस एफडी एसेट्स। एफडी का डेट बताया है 1 जुलाई 18 को खरीदे थे और इस पे 10% का क्या मिलता है, इंटरेस्ट। मीटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस टीवी सेट्स एसेट्स। टूर्नामेंट एक्सपेंस, सर ये टूर्नामेंट जो डोनेशन मिला था टूर्नामेंट के उससे घटेगा, क्योंकि सर स्पेसिफिक लाइबिलिटी है मेरे लिए टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन लिए। अब हम टूर्नामेंट कराएंगे तो मेरा लाइबिलिटी घटेगा। तो सर ये जस्ट लाइक फंड की तरह हो गया। हम बोले बिल्कुल फंड की तरह ही है, हमको पैसा मिला टूर्नामेंट कराने के लिए, हम टूर्नामेंट करा दिए। तो अगर हम टूर्नामेंट के लिए फंड लिए तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी बना।
जब हम टूर्नामेंट करा दिए तो सर मेरा फंड घट जाएगा, तो माइनस कर देंगे वहां से। बोले ओके। फर्नीचर एसेट्स और बैलेंस सीडी 1,35,000, सर वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश है। इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो सर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट आपको बनाना है 31 मार्च 2019 के लिए। पहला एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 10,000 फॉर लाइफ मेंबर। तो हम बोले सर सब्सक्रिप्शन के अंदर 10,000 रुपया लाइफ मेंबरशिप का है, तो सब्सक्रिप्शन में टिक कर लेंगे कि सर उसमें 10,000 रुपया गलती लिख दिए हैं, 10,000 रुपया उसमें से हटा दीजिएगा और उसको लाइफ मेंबरशिप में लिख दीजिएगा। तो लाइफ मेंबरशिप तो लाइबिलिटी होता है, हम बोले हाँ लाइबिलिटी में लिख देंगे। फिर लिखा डोनेशन ऑफ 50,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। जो डोनेशन दिख रहा है उसके अंदर 50,000 बिल्डिंग फंड का है, तो डोनेशन को भी टिक कर लेंगे कि सर जो डोनेशन मिला है उसमें 50,000 किस चीज का है, बिल्डिंग फंड का है। तो अभी तक 2 बार टिक हो गया, एक सब्सक्रिप्शन, दूसरा डोनेशन। तीसरा, बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड सोल्ड वाज 30,000। बोल रहा है डिफेंस बॉन्ड जो है वो 30,000 रुपए का था जिसको बेचे हैं। बेचे कितना में है, 40 में। तो सर 30,000 का चीज 40 में बेचे तो 10 का फायदा हो गया, प्रॉफिट कहां जाएगा, इनकम साइड में। और सर जो 30,000 का बॉन्ड बिक गया 40 में, तो कॉस्ट ऑफ तो बॉन्ड कितना है 30, वो कहां से घटेगा, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट से माइनस कर देंगे। लिखा है 60,000 ऑफ द डिफेंस बॉन्ड वेयर स्टिल इन हैंड। बोल रहा है 60,000 रुपए का बॉन्ड अभी भी है, ध्यान समझिएगा। 30,000 का बॉन्ड हम 40,000 में बेचें, बेचने के बाद भी मेरे पास 60,000 का बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो मेरे पास शुरू में बेचने से पहले बिगिनिंग में बॉन्ड कितने का होगा, 60 का मेरे पास लास्ट में भी है, 30 का जबकि हम बेच चुके हैं उसके बावजूद 60 का है, तो सर बिगिनिंग में तो 90 का होगा, तभी तो 90,000 का होगा। 30,000 वाला बॉन्ड हम बेच दिए 40,000 में, तो 90 में 30,000 का बॉन्ड बेचे तो बचा कितना, 60। तो हम बोल रहे हैं सर क्वेश्चन आपको यह बताना चाहता है कि इस लाइन से यह मालूम चला कि आपके पास ओपनिंग बॉन्ड शुरू में जो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना होगा वो ओपनिंग बॉन्ड कितने का होगा, 90,000 का, क्योंकि 30,000 के बॉन्ड को बेचने के बाद स्टिल मेरे पास 60,000 का बॉन्ड बचा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं सर मेरे पास अगर 60,000 का बॉन्ड बचा हुआ है तो जाहिर सा बात है मेरे पास शुरू में कितने का बॉन्ड रहा होगा, 90,000 का, क्योंकि हम 30 का बेचे उसके बाद भी 60 बच गया, तो मतलब शुरू में 90 का रहा होगा। हम बोले हाँ, तो पॉइंट नंबर 2 भी खत्म। पॉइंट नंबर 3, म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट टू 20,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स एक साल में 20,000 का पेमेंट होता है, हम लोग 30 जून तक का पेमेंट कर दिए। बुक्स कब बंद हुआ है, बुक्स बंद हुआ है मार्च में, और हम अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस पेमेंट कर दिए हैं। तो सर क्योंकि हम लोग एडवांस पेमेंट कर दिए हैं तो ऐसा तो हर साल करते होंगे। हम बोले हाँ, तो सर ये जो 20,000 रुपया है ये तो एक साल का है, 3 महीने का हम एडवांस पेमेंट कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझना होगा आपको। हम लोग का बुक कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 18 को, और बुक्स कब बंद होता है, 31 मार्च 19 को। होता क्या है कि हम हर साल जब हम पेमेंट करते हैं म्युनिसिपल टैक्स का तो कहां तक पे कर देते हैं, 30 जून तक, यहां तक का पेमेंट हो जाता है। तो जाहिर सा बात है हम पेमेंट कब करते हैं, 1 जुलाई 18 को। तो सर ये 3 महीने का एडवांस है। हम बोले हाँ ये 3 महीने का एडवांस है, सॉरी ये क्या है, 3 मंथ का एडवांस। और ऐसा हम हर साल करते हैं, तो जाहिर सा बात है पिछले साल भी ऐसा हुआ होगा, तो पिछले साल भी सर एडवांस पेमेंट हो गया होगा यहां पे 3 महीने का। अगर हम हर साल ऐसे ही करते हैं कि हम 1 जुलाई को पेमेंट करेंगे तो हर साल हम क्या करते होंगे, 3 महीने का एडवांस पेमेंट कर देते होंगे। तो इस साल जो पेमेंट किए उससे क्लोजिंग एडवांस आया 3 महीने का, तो हम पिछले साल भी तो ऐसा किए होंगे, तो पिछले साल जो एडवांस क्लोजिंग का आया होगा वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस। तो सर हम लोगों के पास म्युनिसिपल टैक्स का क्लोजिंग एडवांस 3 महीने का, ओपनिंग एडवांस भी 3 महीने का। तो हम लोगों का जो
म्युनिसिपल टैक्स है, उसके लिए सर एडवांस का ट्रीटमेंट जितना रुपया का ओपनिंग होगा उतना ही रुपया का क्लोजिंग होगा। पैसा हम लोग निकालेंगे कि 1 साल का 20,000 तो 3 महीने का कितना, तो सर 5,000। 20,000 रुपया 12 महीने का तो 3 मंथ का कितना, तो सर 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 5,000। तो 5,000 का क्लोजिंग एडवांस, तो 5,000 का ओपनिंग एडवांस, क्योंकि हम हर साल क्या करते हैं, वहां पढ़िए लिखा है म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट टू 20,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। हर साल हम 30 जून तक पेमेंट कर देते हैं। तो जब हम इस साल पेमेंट किए तो 3 महीना का क्लोजिंग एडवांस बन गया। लेकिन ये काम तो हम हर साल करते हैं, तो जाहिर सा बात है पिछले साल भी किए होंगे। जब हम पिछले साल किए होंगे तो पिछले साल भी जो एडवांस होगा वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस। तो सर 5,000 का क्लोजिंग एडवांस, 5,000 का ओपनिंग एडवांस, तो हम लोगों का एडवांस निकल गया म्युनिसिपल टैक्स का। बात समझते हैं आप मेरा। तो थर्ड नंबर उसके बाद रेंट 5,000 इज रिलेटेड टू द ईयर 31 मार्च 18। बोल रहा है जो रेंट आप पे किए हैं उसमें से 5,000 2018 का बाकी था वो पे किए हैं, तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 एंड 2,500 इज स्टिल ओइंग, और 2,500 रुपए अभी बाकी है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,500। तो रेंट पे भी टिक कर लेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पे भी टिक कर लेंगे। फिफ्थ नंबर, it was decided to treat 40% of the amount received on account of legacy and donation as income। बोल रहा है कि 40% लेगेसी का और डोनेशन का इनकम माना जाएगा। तो लेगेसी को टिक कर लेंगे, डोनेशन को एक और बार टिक कर लेंगे, डोनेशन 2 बार टिक हो गया। और फिर लिखा है 1 अप्रैल 18 को क्लब के पास फर्नीचर था 1,10,000 का। फर्नीचर इज वैल्यूड एट 1,05,000 ऑन 31 मार्च 2019। बोल रहा है शुरू में फर्नीचर था 1,10,000 का, जबकि लास्ट में फर्नीचर कितने का बचा है, सिर्फ 1,05,000 का। तो सर डिफरेंस क्यों आया होगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन लगा होगा, इसलिए डेप्रीशिएशन ये डिफरेंस आया होगा। चलिए बनाना शुरू करें। जिस पे टिक किए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे। बाकी हम लोग रूल तो सीख ही चुके हैं कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम एक बार कहीं रिकॉर्ड होगा, और रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी होगा, एक्सेप्ट कैश बैंक सेल ऑफ एसेट। और पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट्स होगा, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट जो ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी होगा। चलिए शुरू किया जाए। पहला आइटम है बैलेंस बीडी, कहां जाएगा, एसेट्स में, ओपनिंग बैलेंस शीट का। कैश 34,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ है, तो इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ देंगे। सब्सक्रिप्शन 2 लाख। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है, अमाउंट 75,000। नेक्स्ट लेगेसी लाइबिलिटी है लेकिन टिक किया हुआ है, तो सर अंदर लिखेंगे लेगेसी का अमाउंट 1,50,000। नेक्स्ट डोनेशन, सर 2 बार टिक है, 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा। डोनेशन 1 लाख। नेक्स्ट डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो सर इसको लिख लीजिए टूर्नामेंट फंड है ये। टूर्नामेंट फंड 50,000। नेक्स्ट सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड, तो सर इसका तो बाद में बात होगा क्योंकि नीचे में इसके बारे में बात किया है। इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, ये इनकम है। इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड अमाउंट इज 6,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, इस पे टिक है क्योंकि एफडी में कुछ परसेंटेज लगा हुआ है। कितने का है, 15,000। नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्स टिक किया हुआ है, पैसा अंदर। चैरिटी सीधा बाहर 45,000। रेंट इस पे टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम 30,000। एफडी ये तो एसेट्स है,
फिक्स डिपॉजिट जिसपे कितना रेट है 10% का, अमाउंट 3 लाख, 30,000, 3 लाख। मीटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस है मीटिंग एक्सपेंस 25,000। नेक्स्ट टीवी सेट एसेट्स है, अमाउंट 40,000। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस फंड से माइनस 60,000। सर ये तो एक्सपेंस जो है वो फंड से ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या सिखाए थे कि अगर कभी एक्सपेंस फंड से ज्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर, टूर्नामेंट एक्सपेंस। ये एक्सेस वाला पार्ट है 10,000, ये सब बात सिखा चुके हैं हम लोग। तो सर ये चला जाएगा एक्सपेंडिचर में 10,000। नेक्स्ट उसके बाद बताओ फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर 15,000 और बैलेंस सीडी, सर वो तो कैश है 1,35,000। चल ये तो हो गया। अब आते हैं पहला पॉइंट पे, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन जो है उसमें 10,000 लाइफ मेंबर का है, तो सर सब्सक्रिप्शन से हटा दीजिए लाइफ मेंबर, क्योंकि लाइफ मेंबर तो लाइबिलिटी है, तो इनकम में क्यों आए, वो गलती से लिख दिया, हम लोग गलती सुधार दिए कि सर ये तो लाइफ मेंबर लाइबिलिटी में आएगा। $10,000। फिर लिखा है डोनेशन के अंदर 50,000 बिल्डिंग फंड का है, तो माइनस बिल्डिंग फंड। बचा कितना 50, तो सर ये जो बिल्डिंग फंड है ये तो लाइबिलिटी है, ये भी गलती था। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड सोल्ड 30,000, जिस डिफेंस बॉन्ड को हम लोग बेचे हैं, रिसिप्ट में पढ़िए, रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड 40,000, बोल रहा है उसका कॉस्ट कितना है 30,000, तो सर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड, कितने का प्रॉफिट 10,000। 40,000 का बेचे हैं 30,000 का चीज, लेकिन इसी पॉइंट से एक और पॉइंट निकल गया, वो क्या, क्वेश्चन में आगे लिख दिया कि 60,000 का डिफेंस बॉन्ड अभी भी मेरे पास ही रखा हुआ है, बेचने के बाद भी मेरे पास कितना बच गया 60। तो आइए आपके साथ बात कर ले फिर से इस पे एक बार और। इस दिन 31 मार्च 2019 को, और ये क्या है 1 अप्रैल 18, ध्यान दीजिएगा, इस बीच में हम कितने का बॉन्ड बेचे हैं, सोल्ड किए हैं 30 का, और उसके बावजूद हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 60 का बचा हुआ है, तो सर जाहिर सा बात है बताना पड़ेगा ना शुरू में कितने का था। हम तुमसे बोल रहे हैं कि हम 30 का बेच दिए, फिर भी मेरे पास 60 का बचा हुआ है, तो बताओ मेरे पास शुरू में कितना था। आप क्या बोलिएगा कि सर शुरू में आपके पास पक्का कितना रहा होगा 90, तभी तो 30 का बेचे हैं तब भी 60 बच गया। ये 30 का चीज आप 40 में बेचे, 10 का फायदा हो गया। तो सर मेरे पास शुरू में डिफेंस बॉन्ड कितने का रहा होगा 90, और जैसा हम लोग सीखे हैं जो शुरू में रहेगा वो लास्ट में भी रहेगा, एसेट सही है तो। और जो बेच दिए हैं उसका कॉस्ट माइनस करते थे, याद है ना, यहां सर आप लिखवाए थे प्रॉफिट लॉस लिखिए और फिर कॉस्ट जो होगा उस एसेट्स का उसको माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल।
तो 60,000 का आ गया, वो तो मैच करना ही था, मैच कर गया। इतना का ही बचा हुआ है, उतना ही दिख रहा है हम लोग को। पॉइंट नंबर 2 भी खत्म। पॉइंट नंबर 3 म्युनिसिपल टैक्स। सर एक बार आप और फिर समझा दो। बोले आओ एक बार और समझा दे। ध्यान देना, ये क्या है 1 अप्रैल 18 और मेरा बुक कब बंद होता है 31 मार्च। इंश्योरेंस का क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट होता है, आपको उसी दिन अपना इंश्योरेंस प्रीमियम या उससे कुछ दिन पहले ही पेमेंट करना होता है। तो जरूरी थोड़ी है कि हम इंश्योरेंस इसी दिन लेंगे। हम अपना इंश्योरेंस 1 जुलाई को लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बोला है हम अपना हर साल 1 साल का पेमेंट करते हैं। हर साल हम ऐसे ही होता है मेरे साथ, क्योंकि इंश्योरेंस का डेट पड़ता कब है 1 जुलाई को, और पेमेंट कब तक का हो जाता है हमसे 30 जून तक का। ये हर साल होता है, मतलब लास्ट ईयर भी हुआ होगा। हम बोले ऑफ कोर्स, हम लोग बुक्स मार्च में बंद कर देते हैं, लेकिन पेमेंट तो हम सर जून तक का कर देते हैं। तो सर इस साल में 3 महीने का एडवांस पेमेंट है, अप्रैल मई जून। तो जो एडवांस है वो हम लोग का ट्रीटमेंट क्या बताता है कि सर जो एडवांस में आप पेमेंट कीजिएगा तो वो ओपनिंग वाला प्लस करते हैं, क्लोजिंग वाला माइनस करते हैं। तो जो इस साल का क्लोजिंग है, पिछले साल भी हम ऐसे ही किए थे, तो पिछले साल भी एडवांस आ गया होगा। तो जो पिछले साल वाला एडवांस है वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस। हम लोग सीखेंगे सर पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बनता है, ओपनिंग। तो लास्ट ईयर जो बीता हुआ साल है, क्योंकि हम हर साल ऐसे ही पेमेंट करते हैं, तो हर साल मेरा 30 जून तक पेमेंट हो जाता है। तो लास्ट ईयर भी 30 जून तक पेमेंट हो गया होगा। तो लास्ट ईयर भी सर 3 महीने का एडवांस होगा, वो मेरा इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग। और इस साल वाला फिर 3 महीने का एडवांस पेमेंट हो गया, तो सर इस साल वाला क्लोजिंग। तो दोनों से सेम आने वाला है। तो 1 साल का हम 20,000 पेमेंट करते हैं, तो इस 3 महीने का कितना। तो हम बोले सर 1 साल का 20,000, तो 3 महीने का कितना। तो 20,000 को डिवाइड कीजिए 12 से, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 5,000 रुपया। तो सर प्लस कीजिए ओपनिंग एडवांस और माइनस कीजिए क्लोजिंग एडवांस। 20,000 बाहर। दूसरा बार ट्रीटमेंट सर खर्चा एडवांस में करते हैं, तो एसेट्स एडवांस म्युनिसिपल टैक्स 5,000। और सर क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस म्युनिसिपल टैक्स 5,000, ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 4, रेंट 5,000 इज रिलेटेड टू द ईयर 31 मार्च 18। बोल रहा है जो रेंट आप दिए हैं 30,000 का, इसमें 5,000 पिछले साल वाला है, मतलब पिछले साल वो बाकी था, इस साल हम पेमेंट की, तो सर वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, माइनस कीजिए। और फिर आगे लिखा हुआ है इस साल का भी 2,500 बाकी है, तो सर वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। दूसरा बार ट्रीटमेंट सर एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग हो तो लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग का 5, आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग का 2,500। पॉइंट नंबर 4 भी डील हो गया। पॉइंट नंबर 5, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी एंड डोनेशन एज इनकम। बोल रहा है लेगेसी का 40% इनकम माना जाएगा, तो सर 40% हटा दीजिए। 60,000, तो 90,000 ही लाइबिलिटी है, बाकी का 40 क्या है, इनकम। तो इनकम में लिखना पड़ेगा हमको लेगेसी कितने का, 60। डोनेशन के बारे में क्या बोला है, मेरे पास डोनेशन बचा हुआ 50, बोला है डोनेशन भी सिर्फ 40% इनकम है, तो 60% क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। कितना परसेंट, 60%, तो आएगा 30,000। तो सर 20,000 ही इनकम है, बाकी का 30 डोनेशन, लाइबिलिटी बन जाएगा।
कि सर 30,000 रुपये यहां लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग सीखे भी थे, अगर इनकम के बारे में बोलेगा कि उसको कैपिटलाइज कीजिए तो वो लाइबिलिटी ही बन सकता है। मतलब इनकम क्या बन सकता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या बन सकता है? इनकम। तो जो हम लोग का इनकम था 50 बोला है, उसमें से सिर्फ 40% इनकम है, तो रिमेनिंग 60% क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। लिख दिए ला के लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी था लेगेसी बोला है, उसमें 40% इनकम है, तो यहां से 40% इनकम हटा के इनकम में लिख दी। ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है क्लब के पास शुरू में फर्नीचर था 1,10,000 का। तो सर जो शुरू में था वो एंड में भी होगा। ओपनिंग बैलेंस। तो सब मिला के फर्नीचर कितना हो गया? 1,25,000। लेकिन फिर आगे लिखा है क्वेश्चन कि फर्नीचर इज वैल्यूड 1,05,000 ऑन 31 मार्च 2019। बोल रहा है 31 मार्च 19 को फर्नीचर का वैल्यू सिर्फ 1,05,000 है। हम बोले सर होना तो 1,25,000 चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है नहीं 1,05,000 होगा। डिफरेंस क्या है? डेप्रीशिएशन। क्योंकि सेल तो हुआ नहीं है फर्नीचर, कहीं भी देख लो, कहीं लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर? नहीं। तो जब, क्योंकि अगर सेल होता तो रिसिप्ट साइड में लिखा होता सेल ऑफ फर्नीचर। तो जब हम फर्नीचर बेचे नहीं है फिर भी घट गया है, तो रीजन क्या है घटने का? सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन। तो सर डेप्रीशिएशन तो एक्सपेंस में भी जाएगा। कितना हुआ सर? डेप्रीशिएशन 20,000। और कुछ? हम बोले सर एक एफडी का झमेला है उसको डील कर लीजिए। हम बोले ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडी कितने का है? 3 लाख। जिसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है? 1 साल में 10%। लेकिन एफडी कब करवाए थे? डेट था 1 जुलाई। 1 जुलाई बुक्स हुआ 31 मार्च को बंद, तो सर 9 मंथ का इंटरेस्ट बनता है। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालिए, तो सर ये तो आएगा 22,500। जबकि हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला है? 15,000। मिलना चाहिए था 22,500। तो 7,500 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो सर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग या क्लोजिंग? हम बोले कुछ नहीं है तो क्लोजिंग, तो सर प्लस करेंगे। और सर इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो एसेट्स बन जाता है। चलिए ये हुआ हम लोग का बात खत्म। अब प्लस माइनस करना है, पहले यहां तक लिखिए। चलिए कैपिटल फंड निकाला जाए। $2,39,000। तो सर ये हुआ हम लोग का कैपिटल फंड, जो कहां चला जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए सरप्लस निकाला जाए। 1,90,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 22,500 प्लस 10 और 60 70,000। 3,83,500 माइनस 20,000 माइनस 45,000 माइनस 27,500 माइनस 25,000 माइनस 30,000 2,36,000 सरप्लस। सर सरप्लस तो 2,06,000। अच्छा देखते हैं। आइए सरप्लस आएगा 2,36,000। हम लोग का सही है, हम चेक कर चुके हैं, ये सही है। 2,36,000
बुक में दिया हुआ है 2,06,000, नहीं 2,36,000 ही आएगा। अब ये सरप्लस ले जाए कहां जोड़ देंगे, कैपिटल फंड। $4,70,000, चलिए जोड़ा जाए। 4,70,000 प्लस 90,000 प्लस 10 और 50, 60,000, 32,500, 6,52,500। और ये हम लोग का बुक से मैच कर रहा है, तो ये बन गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। और इसी के साथ हम लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर भी प्रैक्टिकल वाइज खत्म हो गया। थ्योरेटिकल वाइज हम लोग को एक दिन एक क्लास लगने वाला है, एक क्लास में हम लोग सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन भी कर लेंगे कि सर एनपीओ में क्या क्या बात थ्योरेटिकल हो सकता है। लिखिए।